हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सेशन में डिटेल कवर करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। 7th पे स्केल ऑफर हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मोस्टली जितने भी आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर पोजीशंस आते हैं, पोस्ट आते हैं या रेगुलर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं ये सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ पे स्केल भी ऑफर हो रही है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री ली हुई है, अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल एप्लीकेशन की जा सकती है। तो चलिए पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़े। ये मैं इस वक्त अपने ब्लॉग पर हूँ। आपको मैंने बताया कि मैंने अपना ब्लॉग भी रिसेंटली सेटअप किया, इसलिए किया क्योंकि ये पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जिन्हें ज्यादा डिटेल में समझनी हो वो ब्लॉग पर भी जाकर थॉरली रीड कर सकते हैं। सारे लिंक्स भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए, वन बाय वन आफ्टर अनदर। सब्जेक्ट्स हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एक्सपीरियंस हो, हाउ टू एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई एटसेट्रा, सारी डिटेल मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। देखें तो वन बाय वन आप यहाँ से सारे लिंक्स भी ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए ये ब्लॉग बनाई गई है सिस्टमैटिकली आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचाने के लिए। तो चलिए हम ब्लॉग से ही सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फैकल्टी पोस्ट इन मणिपुर यूनिवर्सिटी। Applications are invited for faculty position, professor, associate professor and assistant professor. Advertisement number 2/2020. Name of college university is Manipur University, which is a central university. Name of post designation. Who can apply? कई बार रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहती है कि नहीं यहाँ के लोग ही लोकेलिटी के लोग ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पर यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल हु मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से आप बिलोंग करते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरी बात रहती है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी थ्रू इंटरव्यूज आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यूज। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये इशू हुई है 16 जुलाई 2020 को और इंपॉर्टेंट डेट 29 अगस्त 2020 इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको बता दिया। जॉब लोकेशन, ये मणिपुर यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है, तो यूनिवर्सिटी अब कहां पर प्लेस करेगी, मोस्टली यूनिवर्सिटी में हो सकती है प्लेसमेंट इसकी। नेचर ऑफ जॉब जो है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेम्पररी मेंशन नहीं है, इसे रेगुलर पोस्ट समझा जा सकता है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन कर चुकी मैं। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली, ₹1000 अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और ₹400 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। हाउ टू अप्लाई हम बाद में देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर 7 है, एसोसिएट प्रोफेसर 11 है, प्रोफेसर 5 है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 23 पोस्ट है। सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें वैकेंसीज हैं वो है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। तो 15 सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो तीनों की बात कर लेते हैं हम। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है मिनिमम 55% मास्टर्स में होनी चाहिए, नेट सेट स्लेट या पीएचडी की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट में मैंडेटरी नहीं होती है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन में शॉर्टलिस्टिंग होगी तो चांसेस हो सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 55% मार्क्स मास्टर्स में एंड पीएचडी होनी चाहिए। यहाँ पर बता दूं जो मास्टर्स 55% है वो जनरल कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है, ओबीसी वगैरह के लिए, उसके लिए आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखनी होगी। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें मिनिमम 7 पब्लिकेशन होनी चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल में।
टोटल 75 रिसर्च स्कोर होने चाहिए। प्रोफेसर के लिए अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो पीएचडी स्कॉलर होने चाहिए, 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस, मिनिमम 10 पब्लिकेशंस होने चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, और टोटल स्कोर रिसर्च स्कोर 120 होनी चाहिए। पे स्ट्रक्चर की बात करें तो लेवल 10 पर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A, प्रोफेसर को 14 लेवल 14। लेवल 10 पर जो मिनिमम सैलरी होती है वो 75,000 एंड अबव बनती है यूजीसी पे स्केल के मुताबिक। ये सारे लिंक्स हैं, वन बाय वन हम इस पे क्लिक करते हैं कि ये सारे लिंक्स क्या हैं। तो जो पहले लिंक है वो लिंक है आपकी एडवर्टीजमेंट लिंक। चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं, ये मेरे आप ब्लॉग पर है फिलहाल। ये जो पीडीएफ पहले ओपन हो गई है, ये है आपकी सब्जेक्ट्स की बाइफर्केशन दी हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कितने, एसोसिएट प्रोफेसर कितने और प्रोफेसर कितने, और उसमें भी अनरिजर्व्ड एटसेट्रा, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो ये आपको मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल होने वाली है। ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू अप्लाई एंड और भी लिंक्स है यहाँ पे, ये वन बाय वन हम देखते हैं और क्या क्या लिंक्स हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, पर एग्जैक्टली अगर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में पहुंचना है तो ये लिंक जो है जस्ट ऊपर वाली लिंक आप क्लिक करें, यूनिवर्सिटी लिंक टू सी ऑल अपडेट्स चेंजेस। अभी जो चेंजेस होते हैं, कभी कभी चेंजेस होते हैं, सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं या सब्जेक्ट्स निकाल दिए जाते हैं या डेट चेंज होती है, तो अपडेट अगर आपको डायरेक्टली देखनी हो तो ये रिक्रूटमेंट के सेक्शन में पेज में आप जाएं, वहां से डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगी। ये देखिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर सारी डिटेल, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर भी मिलेंगी और मेरे ब्लॉग पर भी आपको मिलती है। चलिए अभी दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि और क्या क्या पीडीएफ मैंने अटैच की है, ये भी आपको दिखा दूं। इसके अलावा और एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आप जब पीडीएफ क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होती है। पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई। ये पीडीएफ फॉर्म डाउन हो गई। यहाँ पे बता दो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म है वो अलग है और एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म है वो अलग है। तो ये आपको डाउनलोड करनी है, फिलअप करना है, स्कैन करना है और किस तरीके से फिल भेजनी है आपको, वो बात हम अभी करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर एसोसिएट प्रोफेसर, ये लिंक दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करें। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए अगर एप्लीकेशन डालनी है तो यहाँ से आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाली है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। चलिए अभी बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं फाइनली उन्हें एप्लीकेशन कैसे डालनी है। तो स्टेप 1, एप्लीकेशन फी हैज टू बी रिमिटेड थ्रू ई ट्रांसफर। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फी डालनी है, आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। Step 2, the duly filled application form complete in all respect with relevant document and proof must reach to। तो ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से 29 अगस्त तक पहुंच जानी चाहिए। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, फी ऑनलाइन पे करनी है। लेकिन अभी दोज इन सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो सर्विस कर रहे हैं उनको अपने अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू ही एप्लीकेशन डालनी है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर मस्ट बी क्लियरली मेंशन ऑन द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप मेरी ब्लॉग विजिट करें। ब्लॉग की जो लिंक है वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करें, ब्लॉग पर पहुंचे और सारी चीजें आपको वन बाय वन सिस्टमैटिकली वहां पर मिलने वाली है। तो होप ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह की यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।